इस तली से पांडवों का और महाभारत का किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है और इसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट के आसपास, कम से कम 100 फीट के आसपास रही होगी। इस लेक में खुद को बुद्ध, धम्म और संघ का अनुयायी है ये बताते हैं या फिर यह जताते हैं, और बौद्ध भिक्षुओं को किन शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और किस प्रकार से उन्होंने धम्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए उसकी जो सूचना है यहाँ के लेखों में आमतौर पर सम्राट अशोक देते। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका, एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व की ऐतिहासिक यात्रा में। पिछले 1 दशक से बिना रुके बिना थके मीलों मील की यात्रा जारी है। आज हम राजस्थान राज्य के कोटपुतली बहरोड जिले के बैरठ, जिसे वर्तमान में विराट नगर कहा जाता है, यहाँ पर स्थित पुरातात्विक स्थली और सम्राट अशोक इनके लेखों की जानकारी लेने वाले हैं। यहाँ की पहली स्थली बीजक की पहाड़ी नाम से पहचानी जाती है, जहाँ देश का सबसे प्राचीनतम अद्वितीय चैत्य स्मारक खंडित अवस्था में मौजूद है। यहाँ से प्राप्त लेख में बौद्ध धम्म को लेकर सम्राट अशोक ने अपने इरादे व्यक्त किए थे। इसकी खोज सन 1840 में कैप्टन थॉमस बर्ट इनके द्वारा की गई थी, जिसे बाद में कोलकाता के इंडियन म्यूजियम में स्थानांतरित किया गया। यहाँ पर मौजूद अवशेषों का प्रारंभिक सर्वेक्षण कनिंघम और कार्लाइल इनके द्वारा किया गया था। सन 1935 और 36 में दयाराम साहनी इनके द्वारा बीजक की पहाड़ी पर विस्तृत उत्खनन कराया गया, जिसके बाद यहाँ देश का अद्वितीय चैत्य सामने आया। यहाँ सम्राट अशोक इनके स्तंभ के छोटे छोटे टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं, जिससे यह साबित होता है कि यह स्थली बहुत ही ज़्यादा समृद्ध थी, लेकिन मध्यकाल में इसे आग में फूंक दिया गया और यहाँ पर मौजूद स्मारक, स्तंभ और अवशेष नष्ट कर दिए गए। हम आए हुए हैं राजस्थान राज्य के कठपुतली बहरोड जिले के विराटनगर शहर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर बीजक की पहाड़ी नाम से जो स्थली है वहाँ पर, जहाँ पर सम्राट अशोक इनका लेख पाया गया था और जहाँ पर भारत देश का सबसे प्राचीन चैत्य मौजूद है। देखिए यहाँ पर ये जो स्थली है यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा संरक्षित की गई। इस प्रकार से पहाड़ी आपको दिखाई देगी। ये देखिए रास्ता आपको इस प्रकार से बना हुआ दिखाई देता है। लगभग यहाँ पर 200 मीटर की दूरी पर ये जो स्थली है वे स्थित है। इस पहाड़ी को बीजक की पहाड़ी कहा जाता है। बीजक यानी लेक, शिलालेख की पहाड़ी, इस नाम से जो पहाड़ी है वे जानी जाती है। देखिए अभी हम यहाँ पर आधे रास्ते में आए हुए हैं, थोड़ी सी ढलान है और उसके बाद हम यहाँ पर के जो पुरातात्विक स्थलों तक पहुँच जाते हैं। यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर आपको ऊपर एक फेंसिंग की हुई दिखाई दे रही है। यह जो है यहाँ का उत्खनित स्थल है। देखिए यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पर ये सूचना फलक भी लगाए गए हैं, जिनके अंदर यहाँ पर उत्खनित स्थल जो है वह लिखा गया और उसकी जानकारी दी गई। और यहाँ पर आपको ये संरक्षित स्मारक का बोर्ड दिखाई देगा ASI का। तो यहाँ पर उतने लोग आते नहीं या फिर उतने लोगों को यहाँ का जो इतिहास है वे पता नहीं, या फिर विराटनगर का
समृद्ध गौरव आज तक यहाँ के लोगों को नहीं पता चला। यहाँ पर इस स्तूप के अलावा हमें कई सारे छोटी मोटी यहाँ पर रॉक शेल्टर दिखाई देंगे, कई सारी गुफाएं दिखाई देंगी जिनका सहारा प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं ने लिया था। देखिए यहाँ पर प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनका जो लेख पाया गया वे बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर का ये जो लेख है सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर सम्राट अशोक जो है इस लेख में खुद को बुद्ध धम्म और संघ का अनुयायी है ये बताते हैं या फिर यह जताते हैं, और बौद्ध भिक्षुओं को किन शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और किस प्रकार से उन्होंने धम्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए उसकी जो सूचना है यहाँ के लेखों में आमतौर पर सम्राट अशोक देते हैं, जिनकी विस्तृत जानकारी हम लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको ये जो पहाड़ी है इस प्रकार से दिखाई देगी। हम थोड़ी ऊपर चलेंगे तो हमें यहाँ पर के ईंटों के और पत्थरों के जो मलबे हैं या फिर जो अवशेष है वो दिखाई पड़ेंगे। यानी यहाँ पर नैसर्गिक जो गुफाएं हैं वो मेरे पीछे है। अभी फ़िलहाल घास जो है वो बढ़ चुकी है, हम फिर भी देखेंगे। और देखिए यहाँ पर इस स्मारक के हम काफ़ी नज़दीक आए हुए हैं। देखिए फेंसिंग आपको की हुई दिखाई देती है, ये पुरातत्व विभाग द्वारा की गई फेंसिंग है। और इस फेंसिंग के बाहर भी यहाँ पर जो संगाराम यहाँ पर मौजूद था, जो विहार मौजूद था, उस विहार के मलबे बाहर आए हुए आपको दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर ये प्रकृति का अनोखा नज़ारा, ये मोर देख सकते हो कितने करीब है हमारे, काफ़ी खूबसूरत है। देखिए उसके पंख शानदार है, इतने नज़दीक से हमने मोर को देखा है। यहाँ पर देखिए एक रॉक आपको दिखाई दे रहा है, इस रॉक के अंदर भी एक नैसर्गिक गुफा जो है वे मौजूद है, जहाँ पर हाल फिलहाल मंदिर दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर ये प्राचीन विहार का मलबा है, ये प्राचीन संगाराम का मलबा आप देख सकते हो। देखिए ये बड़ी बड़ी ईंटें, और कितना बड़ा ये स्मारक रहा होगा। इसकी दीवार देखिए, तो यहाँ पर ये विहार हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो चैत्य निर्माण किया गया है वो ईसा पूर्व 3री सदी में सम्राट अशोक ने निर्माण किया है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो स्मारक बनाए गए हैं वे ईसा पूर्व 1ली सदी में निर्माण किए गए। देखिए यहाँ पर भी आपको ये रॉक शेल्टर हम दिखाते हैं, आइए कैसे होते हैं, जिनके यहाँ पर बौद्ध भिक्षु प्राचीन काल में सहारा लिया करते थे, यहाँ पर ध्यान साधना किया करते थे। तो देखिए ये ऐसे शेल्टर होते हैं जो कि नैसर्गिक होते हैं, और इसी के नीचे बौद्ध भिक्षु जो है प्राचीन काल में ध्यान किया करते थे। देखिए कितना बड़ा है, 20 से 25 फीट इतना अंदर में लंबा आपको दिखाई देगा। काफ़ी शानदार ये शेल्टर है, काफ़ी शानदार ये जो गुफा है वो आपको दिखाई दे रही है। आइएगा यहाँ पर मुख्य स्थली पर चलेंगे, आइए। देखिए ये शानदार नज़ारा जो है आप देख पा रहे हो। और इस फेंसिंग के अलावा यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनाई गई है। देखिए यहाँ पर ये आप सीढ़ियाँ देख सकते हो ऊपर आने के लिए, और यहाँ पर एक आपको ये प्रवेश द्वार दिखाई देगा, गेट दिखाई देगा, और गेट के यहीं पर यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इनके द्वारा जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए उत्खनित स्थली बैरठ, प्राचीन मत्स्य देश की राजधानी बैरठ या विराटनगर के बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना राजा विराट ने की थी, जिनके राज्य में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 13वां वर्ष बिताया था। यह स्थल सम्राट अशोक इनके 2 शिलालेखों ईसा पूर्व 3री सदी के प्राप्ति के कारण प्रसिद्ध है। सन 1935 और 36 में यहाँ बीजक की पहाड़ी पर कराए गए पुरातात्विक उत्खनन के फलस्वरूप पक्की ईंटों का बना एक मौर्यकालीन वृत्ताकार चैत्य गृह, जिसका व्यास 8.23 मीटर, जिसमें एकांतर से 26 अष्टकोणीय लकड़ियों के स्तंभ लगे थे, यह प्रकाश में आया था। इसके अतिरिक्त एक बौद्ध विहार के भी अवशेष प्रकाश में आए थे। एक खुले प्रांगण के चतुर्दीर्घ कक्षों की दोहरी पंक्ति में विद्यमान है। भारत में उत्खनन से प्राप्त मंदिरों के अवशेषों में यह प्राचीनतम है।
ऐसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए मत्स्य जो जनपद है या फिर प्राचीन काल का जो मत्स्य देश की जो राजधानी थी यह विराट नगर या फिर बैरट, इसका उल्लेख आया हुआ है और राजा विराट का उल्लेख आया हुआ है। और पांडवों और महाभारत का जो उल्लेख जो है यहाँ पर इन्होंने इतिहास जोड़ा हुआ है। इस तली से पांडवों का और महाभारत का किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है। ये मत्स्य देश में साहित्य में जो वर्णन आया हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पर ASI द्वारा दी गई है। ये आप देख सकते हैं स्मारक, इस स्मारक को यहाँ पर फेंस आपको दिखाई दे रही है, ये फेंस की हुई है और अंदर आपको समृद्ध यहाँ का जो चैत्य है वो दिखाई देगा। और इसके इर्द गिर्द यहाँ पर छोटे मोटे कक्ष भी थे। आइएगा ऊपर, आपको यहाँ पर ये जो भारत देश का सबसे प्राचीन स्थापत्य शैली का जो नमूना है वो यहाँ पर दिखाई देगा। बहुत ही शानदार और बहुत ही अद्भुत ऐसा ये चैत्य गृह आप देख पा रहे हो। देखिए क्या शानदार है। यहाँ पर से इसका प्रवेश द्वार आपको दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ ये परिक्रमा पथ देख सकते हो। यहाँ पर ये पैसेज आप देख पा रहे हो, यह परिक्रमा करने के लिए जो चैत्य है, चैत्य की परिक्रमा करने के लिए ये स्थान बनाया गया है। और बीच में चैत्य था, बहुत बड़ा जो चैत्य स्तूप यहाँ पर रहा होगा। लगभग ये जो स्मारक है 2 से 3 मंजिला इतना ऊंचा रहा होगा। देखिए यहाँ पर भारत देश में कई सारे पुरातात्विक स्थल सामने आए हुए, कई सारे प्राचीन बौद्ध स्तूप सामने आए हुए जिनके ऊपर हमें कई प्रकार के शिल्पपट दिखाई देते। उन शिल्पपटों में अर्थात स्कल्पचर पैनल में आपको कई प्रकार के चैत्यों के और स्तूपों के उकेरे हुए शिल्प दिखाई देते हैं, जिसमें लगभग 3 से 4 मंजिला चैत्य दिखाए गए हैं। तो यह उसमें से एक चैत्य है जो कि प्राचीन काल में 3 से 4 मंजिला इतना बड़ा रहा होगा। यहाँ पर जो 26 मेन अष्टकोणी पिलर जो है लकड़ी के, वो भी इसके अंदर स्थापित किए गए थे। ये देख पा रहे हो, ये पिलर वाला हिस्सा है। तो 26 पिलर थे, तो ये काफ़ी ऊंचा रहा होगा और काफ़ी भव्य दिव्य रहा होगा। और इसके सेंटर में हमने यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य का गुंटूपल्ली और यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के जुन्नर तहसील की तुलजा नाम की बौद्ध गुफाएं देखी, जिसके अंदर ठीक इसी प्रकार से आपको सेंटर में मध्य में स्तूप दिखाई देता है और उसके पूरे सर्कुलर में आपको स्तंभ दिखाई देते। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अवशेष मौजूद थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बहुत बड़ा प्राचीन चैत्य था जिसका निर्माण कार्य प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके माध्यम से किया गया था। तो यह ऐसी एकमात्र स्थली है जहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने इस प्रकार का जो चैत्य निर्माण किया गया था उसके पुख्ता सबूत जो है हमें मिलते हैं। यहाँ पर जो स्तूप रहा होगा वह शारीरिक धातु स्तूप रहा होगा। हमने देखा है जितने भी सम्राट अशोक इन्होंने स्तूप निर्माण किए हैं आमतौर पर भगवान बुद्ध के अस्थियों के ऊपर यानी शरीर धातुओं के ऊपर निर्माण किए हुए स्तूप हमें दिखाई देते। यह भी स्तूप जो हम अभी देख पा रहे वर्तमान में आपको सिर्फ इसका लेयर दिखाई दे रहा है, एक ढांचा दिखाई दे रहा है और जिसे भारतीय पुरातन विभाग द्वारा रिस्टोर किया गया है। तो ये कितना महान रहा होगा, ये कितना समृद्ध रहा होगा और इसका गौरव कितना बड़ा रहा होगा, हम सोच नहीं सकते, हमारी सोच के परे है। तो ऐसा ये जो चैत्य है वो आपको दिखाई दे रहा है। इस तले पर सर अलेक्जेंडर हो या फिर कार्लाइल हो या फिर दयाराम साहनी हो, इन्होंने संशोधन किया है, इसके ऊपर काम किया है और इस तले की जो जानकारी है वे दी गई है। देखा हमने यहाँ पर बोर्ड में भी यहाँ पर आपको जानकारी दी गई। 1935 और 36 में यहाँ पर उत्खनन किया गया था। उसके बाद यहाँ पर के पुरातात्विक साक्ष्य जो है वे सामने आए हैं। यहाँ पर जो ईंटें इस्तेमाल की गई है इस स्मारक में, तो पकी हुई ईंटें इस्तेमाल की गई है। आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पकी हुई ईंटें जो है इस स्मारक की दिखाई देगी। आप ये ऊपर का जो लेयर देख पा रहे हो प्लास्टर का, यह भारतीय पुरातन विभाग द्वारा किया गया प्लास्टर है या फिर कोटिंग है। तो इसमें प्राचीन काल में भी इस स्मारक के ऊपर प्लास्टर था या फिर प्लास्टर की कोटिंग थी, वो आपको दिखाई दे रही है। देखिए ये चैत्य देखिए कितना शानदार, ऐसा पूरा ही सर्कुलर शेप देख रहे हो और इसके सेंटर में हम जब खड़े थे तो आवाज़ यहाँ पर से गूंज रही थी। जैसे अभी मैं सेंटर में खड़ा हूँ तो अभी मेरी आवाज़
गूंज रही है, शायद से आपको सुनाई दे या नहीं दे, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो है यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, इसको रिस्टोर किए जाने के बावजूद मेरी वॉइस जो है वे गूंज रही है। जैसे अभी मैं कहूँगा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। देखिए वॉइस गूंज रही है। सेंटर में खड़ा हूँ तब भी वॉइस गूंज रही है। इसके अलावा इसके इर्द गिर्द जा रहा हूँ तो वॉइस उतनी गूंज नहीं रही। आइए इसके आउटर लेयर में भी हम देखेंगे। आइए ये देखिए, इसका सेंटर देखिए, अंदर आपको सिर्फ फिनिशिंग दिखाई देगी, और इसके आउटर लेयर में यहाँ पर आपको ये जो देखिए स्तंभ लगाने की जो ये है, मतलब जो खांचे हैं वो आपको दिखाई देंगे सर्कुलर शेप में। देखिए ये आउटर लेयर का हिस्सा देख सकते हो, ये लगभग 6 फीट के आसपास ये चौड़ा जो परिक्रमा पथ है वो दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाहर में आपको यहाँ पर कुछ स्मारक के जो अवशेष है वो दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे प्रतीत होता है इस स्मारक को प्राचीन काल में भी फेंस किया गया था या फिर फेंसिंग दी गई थी। तो यहाँ पर इसके ये भग्न अवशेष आप देख पा रहे हो फेंस के, और साथ ही साथ यहाँ पर के स्मारकों के अवशेष आप देख पा रहे हो। काफ़ी यहाँ पर विस्तृत अवस्था में ये फैले हुए हैं ये सारे के सारे अवशेष। और यहाँ पर इसका ये आउटर लेयर आप देख पा रहे हो, बाहर से देखिए ये आपको ईंटें जो है यहाँ पर इसके देखिए, यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो ये देखिए आपको इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई जो है वो दिखाई देगी। काफ़ी बड़े बड़े जो ईंटें हैं यहाँ पर इस स्मारक में जो है वे इस्तेमाल में लाई गई थी। तो यहाँ पर इस प्रकार का ये जो चैत्य जो है वे आपको दिखाई दे रहा है। आमतौर पर ये जो चैत्य है जो हम देख पाते हैं, भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण होता है, और महापरिनिर्वाण के बाद भगवान बुद्ध के जो अस्थियाँ होती है, अस्थियों को 8 भागों में विभाजित किया जाता है और उनके ऊपर जो मेन स्तूप बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद सम्राट अशोक के समय पर उन 8 स्तूपों में से 7 स्तूप जो है सम्राट अशोक खोलते हैं और उन सारिक धातुओं को 84,000 भागों में विभाजित करते हैं, और 84,000 जो विभाग बनते हैं उसके ऊपर 84,000 स्तूप जो है वो बनाने का प्रण रखते हैं। ये जो है भगवान बुद्ध के 82,000 उपदेश और सारिपुत्र और महामोगलायन इनके 2,000 उपदेश, इसके ऊपर से 84,000 का जो आंकड़ा है वो सामने आता है, और उसी को अपना आदर्श मानते हुए सम्राट अशोक ने यहाँ पर 84,000 जो स्तूप है, सारिक धातु स्तूप, वो निर्माण किए गए थे। जैसे कि हम प्रार्थना भी बोलते हैं, प्रार्थना के अंदर भी आता है वंदामि चैत्यं सब्बठाने सुपटेतितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपम सकलं सदा। मतलब जहाँ जहाँ पर देखिए बोधि वृक्ष है, जहाँ जहाँ पर शारीरिक धातु स्तूप है, या फिर जहाँ जहाँ पर चैत्य है, वे सारे के सारे भगवान बुद्ध के रूप है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको राजस्थान राज्य में का यह इकलौता ऐसा जो स्तूप है, या फिर इकलौते स्तूप के जो भग्न अवशेष है वे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो कि मेन मुख्यतः भगवान बुद्ध का रूप है। इसके अलावा राजस्थान राज्य में हमें आमतौर पर जो रॉक कट केव्स जो है, या फिर पहाड़ों में उकेरी हुई गुफाएं जो है, वे आमतौर पर बड़ी संख्या में दिखाई देती है और बड़ी मात्रा में दिखाई देती है। इस चैत्य और सामने की दिशा में मौजूद ऊंट के आकार की चट्टान के मध्य में सम्राट अशोक इनका स्वतंत्र लेख मिला था, जिसमें यह लिखा गया है कि मगध के राजा देवों के प्रियदर्शी ने संघ को प्रणाम करते हुए आशा व्यक्त की, संघ और संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु दोनों कुशल और सुखी होंगे। आप सभी को यह ज्ञात है कि बुद्ध धम्म और संघ के प्रति मेरी श्रद्धा और विश्वास कितना गहरा है। भदंत पूज्य बुद्ध ने जो कुछ भी कहा है वह सब बिल्कुल सही कहा है, लेकिन भदंत जो बात मुझे वास्तव में शास्त्रों के शब्दों में संदर्भित प्रतीत होती है, इस प्रकार सच्चा धर्म दीर्घकालीन होगा, उसे घोषित करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। हे भदंत, धम्म की निम्नलिखित व्याख्याएं अर्थात विनय सुखास अर्थात अनुशासन की महिमा, अलियावास अर्थात जीवन का आदर्श रूप, अनागत भयास अर्थात आने वाले भय, मुनि गाथाएं, सन्यासी की गाथाएं,
मोनिया सुत्त अर्थात सन्यासी जीवन का प्रवचन, उपतिस्स पसीना उपतिस्स के प्रश्न और लघुवाद अर्थात राहुल के उपदेश जो बुद्ध ने असत्य के विषय में दिया था। हे भदंत, मेरी इच्छा है कि अनेक भिक्षुओं और भिक्षुणियों के समूह बार बार इन धम्म की व्याख्याओं को सुने और उन पर मनन करे। इस प्रकार आम आदमी और औरतें दोनों को भी व्यवहार करना चाहिए। भदंत, इसे निम्नलिखित उद्देश्य से लिखवा रहा हूँ ताकि मेरे इरादे आप जान सको। अभी हमने जो फेंसिंग देखी और फेंसिंग के आउटर लेयर में हमने यहाँ पर एक मोटी जो दीवार देखी थी। वो जो दीवार है यहीं पर से गई थी, यानी यहाँ पर अभी आप ये झाड़ी देख पा रहे हो। इस झाड़ी के बीच में यहाँ पर एक बहुत बड़ा विहार मौजूद था, या फिर विहार के मलबे जो है वे यहाँ पर होंगे। यहाँ पर एक स्तूप भी बनाया गया है जो कि ओटिव स्तूप है, चौकोन आकार में जो है वो आपको दिखाई देगा। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर से आप देखोगे तो ये सामने की आपको चट्टान दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी आपको फेंस की हुई दिखाई दे रही है। ये तो एएसआई ने की है यहाँ पर पानी जो है पानी का बहाव रोकने के लिए। और यहाँ पर देखिए ये जो पूरा आप ये देख पा रहे हो, ये जो एरिया देख पा रहे हो, यहाँ पर ये चट्टानों से भरा पड़ा हुआ है। देखिए इन चट्टानों पर यहाँ पर पुरातात्विक जो ढांचे हैं वे मौजूद थे। यहाँ पर आपको ये पक्की ईंटों की जो ये है मतलब भग्न अवशेष जो है पक्की ईंटों के, वो आपको दिखाई देंगे। देखिए ये बहुत बड़ा मलबा है और ये मलबा यहाँ तक नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए ये पक्की ईंटों का मलबा है, सारा का सारा आप जहाँ देखोगे वहाँ आपको पक्की ईंटों का मलबा दिखाई दे रहा है। देखिए ये सारी पक्की ईंटों का मलबा है। और यहाँ पर देखिए एक ये उखड़ गोट बोलते हैं इसे, मराठी में बोलते हैं, हिंदी में क्या पता। देखिए यहाँ पर ये जो है ये प्राचीन काल का ही है, आज का नहीं है। तो यहाँ पर भी देखोगे तो आगे भी आपको जो ईंटों के जो अवशेष है और स्मारक के वो दिखाई दे रही है। पूरी जो फेंस लगा है इस फेंस के अंदर आपको यही स्मारक के जो भग्न अवशेष है वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए अभी हम ऊपर जा रहे हैं और ऊपर के संघाराम जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। देखिए ये बड़ी बड़ी चट्टानें आपको दिखाई देगी। यहाँ पर प्राचीन काल में अपना इनका रास्ता रहा होगा ऊपर जाने के लिए। यहाँ पर भी देखिए एक यहाँ पर भी आपको ये जो है यहाँ पर जो चट्टान इस्तेमाल की थी उसके जो अवशेष है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये पूरी फेंस आप देख पा रहे हो, ये इसके दीवार देख पा रहे हो। इस दीवार में भी यहाँ पर पानी जाने के लिए वाटर ड्रेनेज जो सिस्टम है उस समय पर वो लोग ने इस्तेमाल की थी, उसका ये सबूत दिखाई देता है। ऊपर से जो पानी आता होगा तो उसको आउट करने के लिए भी यहाँ पर योजना है वो बनाई गई थी। देखिए ये हम अभी ऊपर चल रहे हैं, ये इस प्रकार की जो सीढ़ियाँ है वे यहाँ पर बनाई गई हैं। ये आप देखिए यहाँ पर एक शेल्टर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो शेल्टर है यहाँ पर भी बौद्ध भिक्षु ध्यान किया करते होंगे। देखिए ये भी काफ़ी बड़ा शेल्टर रहा होगा। तो ये ऊपर से आप नज़ारा देख सकते हो, काफ़ी शानदार ऐसा ये चैत्य जो है वो आपको दिखाई देगा। और इसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट के आसपास, कम से कम 100 फीट के आसपास रही होगी। क्योंकि हमने अब तक जितने भी स्तूप देखे हैं या फिर जितने भी स्कल्पचर देखे उनमें आमतौर पर इनकी जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा थी। और जैसे मैंने कहा इस स्तूप के इर्द गिर्द छोटे मोटे ओटिव स्तूप भी मौजूद है। तो वहाँ पर आप एक देख सकते हो, एक ईंट से बना हुआ जो ओटिव स्तूप है इसके लेफ्ट साइड में नज़र आ रहा है। ये छोटा ओटिव स्तूप है, वहाँ पर बड़ा ओटिव स्तूप है और ये जो स्मारक है ऐसा विस्तृत फैला हुआ है। आइए ये देखिए यहाँ पर भी आप ये देख पा रहे हो, यह भी स्तूप ही है, इस भग्न स्तूप का ढांचा है। देखिए यहाँ पर ईंटें पूरी भरी हुई है, इसे रिस्टोर किया गया है। ये चौकोन आकार में स्तूप जो है हमें यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए काफ़ी शानदार स्तूप रहा था, काफ़ी भव्य रहा था। देखिए इसकी ईंटें यहाँ पर से देखोगे तो आपको दिखाई देगी। आइए यहाँ पर इस साइड से देखिए, यहाँ पर ये जो स्तूप है चौकोन आकार का यहाँ पर पहाड़ी के ऊपरी सतह पर मौजूद था। देखिए काफ़ी शानदार ऐसा जो स्तूप है
या फिर स्तूप के जो भग्न अवशेष है वे यहाँ पर मौजूद है। ये ऊपर हम आ चुके ऑलमोस्ट, और ये सामने आप देख सकते हो ये सारे विहार के भग्न अवशेष है। देखिए बड़ी मात्रा में और बड़ी संख्या में ये जो विहार के अवशेष आपको यहाँ पर फैले हुए दिखाई देंगे। देखिए संगाराम बहुत बड़ा था उस समय पर, यहाँ पर ना जाने कितने बौद्ध भिक्षु रहे होंगे। यह एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर स्थित स्मारक है। देखिए ये खोलिया आप देख सकते हो सारे कक्ष ये बड़े विहार का मलबा है। यहाँ पर इसके ये मलबे के अलावा यहाँ पर देखिए और भी है, इनके प्रवेश द्वार देख सकते हो। ये खंडित अवस्था में है, बचे कुचे ढांचे इसके यहाँ पर स्मारक के देख सकते हो। यहाँ पर आगे भी देख सकते हो, ये पूरा जो एरिया अभी अभी फेंसिंग मारा हुआ देख पा रहे हो, इस पूरे एरिया में आपको विहारों के भग्न अवशेष दिखाई देंगे। बहुत बड़ा जो संगाराम है वे यहाँ पर मौजूद था। ये जो बीजक की पहाड़ी यानी ये जो लेखों की पहाड़ी है, यहाँ पर जो लेक मिला था वे जो लेक है यहाँ पर देखिए इंडियन जो म्यूज़ियम है कोलकाता का, वहाँ पर इसे स्थलांतरित किया गया है। वे आज भी मौजूद है, आज भी वे हमें देखने मिलता है। देखिए यहाँ पर ये विहार के जो कक्ष आप देख पा रहे हो, एकदम करीब से देखिए ये सारे कक्ष आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पर स्तूप का भी भग्न जो ढांचा है वो दिखाई देगा। स्क्वायर में यहाँ पर स्तूप था, उसका ढांचा है एक कोने में, और आगे खोलिया। और देखिए इसके पीछे भी आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ये पूरे के पूरे ये जो विहार के जो अवशेष है वो दिखाई दे रहे हैं। सोचिए, इससे अंदाज़ा लगाइए आप कितना बड़ा यहाँ पर विहार रहा होगा, जिसके इतने सारे कक्षों के भग्न अवशेष यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। देखिए सारे के सारे भग्न अवशेष आपको देख पा रहे हो। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नैसर्गिक गुफा भी है। जैसे हमने देखा है नैसर्गिक गुफा, मैंने आपसे पहले भी कहा है, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो है वे वास किया करते थे, या फिर बौद्ध भिक्षुओं का यहाँ पर बसेरा उस समय पर हुआ करता था। तो यहाँ पर भी इससे पूरा पैक किया गया था। यहाँ पर भी आपको जो ईंटों के मलबे हैं वो दिखाई देंगे। देखिए ये सारे ईंटों के मलबे आप देख सकते हो। यहाँ पर प्राचीन काल में जो स्मारक था वे स्मारक उस स्मारक ने यहाँ पर इन चट्टानों को भी कवर किया था, और इसके अंदर जो है प्रेयर की जाती थी। आइए हम सामने से देखेंगे। एक कक्ष बनाया गया है हाल फिलहाल, यहाँ पर देखोगे तो आपको ये जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा फैला हुआ दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा विस्तृत दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर एक स्टोरेज रूम जो है चट्टान का सहारा लेकर बनाया गया है। तो यहाँ पर जो वर्कर रहेंगे या फिर केयर टेकर रहेंगे, उनका जो सामान जो है वे इसमें हाल फिलहाल जो है वो रखा जाता है। ये चट्टान काफ़ी शानदार है, और इसके पीछे भी आप देखोगे तो इसके पीछे भी आपको यहाँ पर ये जो बड़ी बड़ी दीवारें जो है वो दिखाई देगी। ये काफ़ी बड़ी दीवार है, देखिए पूरी फैली हुई है। यहाँ पर देखिएगा ये ऐसी दीवार जो है विस्तृत फैली हुई है, यानी यहाँ पर इस स्मारक को सेंटर बनाकर यहाँ पर जो विहार है स्क्वायर में बनाया गया था। ये बीच में ये पूरा मतलब ये जो चट्टानें है वो थी, इसका इस्तेमाल जो है प्राचीन काल में गर्भगृह के रूप में किया गया था, और सारे विहारों का जो इस्तेमाल है प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं ने विहार करने के लिए किया था। आज हमने इस प्रकार से यहाँ पर का जो पुरातात्विक स्थल जो है वे आपको दिखाने की कोशिश की है। अभी हम यहाँ से चलेंगे लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पर सम्राट अशोक इनका दूसरा शिलालेख मौजूद है, जो कि सम्राट अशोक का पहला लघु शिलालेख है। यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर भीमगट्टा नाम से जो गुफाएँ है, या फिर भीमगट्टा नाम से जो स्थली है उसके पास ही मौजूद है, वे हम देखेंगे। यहाँ पर मौजूद दूसरा लेख सन 1871 में कार्लाइल इनके द्वारा खोजा गया था, जो पहले लघु शिलालेख का संस्करण है। यहाँ जाने हेतु विराटनगर के मुख्य बस्ती से गुजरना पड़ता है। यह लेख स्वतंत्र चट्टान पर भीमगट्टा नामक छोटी पहाड़ी के मुहाने पर स्थित है।
विराटनगर के सम्राट अशोक इनके लेखों के पास हम आए हुए हैं, जिसे भीमगट्टा पहाड़ी कहा जाता है। उस तले पर देखिए, यहाँ पर ये सूचना फलक देख पा रहे हो, सम्राट अशोक शिलालेख करके लिखा हुआ है, एरो दिया गया, और सामने ही यहाँ पर सम्राट अशोक इनके शिलालेख मौजूद है, जहाँ पर एक छोटी सी छत बनाई गई है। पर्यटन विभाग द्वारा सूचना फलक लगाने हेतु बनाया गया, ये आप देख पा रहे हो 2 स्तंभ लगाए हैं, इसके अंदर सूचना फलक लगने वाला है। और आगे भी देखोगे तो आगे आपको बैठने की जो व्यवस्था है वो की हुई दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर अभी हाल फिलहाल घास बड़ी हुई है। देखिए यहाँ पर भी ये बोर्ड लगाने के लिए ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो किया गया है। यहाँ पर कूड़ादान देख सकते हो, और यहाँ पर भी एक फिर से सूचना फलक जो है वो लगने वाला है। जो बोर्ड है, बोर्ड लगेगा, और इसके अंदर शायद से जानकारी जो है यहाँ पर के लेख की दी जाने वाली है। देखिए अभी हम लेखों के काफ़ी करीब आए हुए हैं, और रोड से लगभग ये 5 मिनट का रास्ता है, और 5 मिनट के चलने के पश्चात हम जो है यहाँ पर सम्राट अशोक इनके इन लेखों के पास आ जाते हैं। एक चट्टान है, इस चट्टान को यहाँ पर देखिए एक दीवार की फेंस बनाई गई है, दीवार बनाई गई है। देखिए ये चट्टान, जैसे रॉक शेल्टर की चट्टानें वैसे होती है, वैसे ही चट्टान यहाँ पर आपको दिखाई देगी, जहाँ पर सम्राट अशोक का लेख मौजूद है। देखिए यहाँ पर आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व में सम्राट अशोक इनके महामात्राओं ने यहाँ पर लेख लिखा है। तो लेख आपको दिखाई नहीं देगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कि लेख यहाँ पर है भी या नहीं, लेकिन फिर बात मानिए, यही यहाँ पर सम्राट अशोक के लेख जो है ये मौजूद है। इसकी छाप ली गई है, इसके छाप से भी हम पढ़ सकते हैं, और ऐसे भी आपको यहाँ पर इसके जो वर्ड है वो दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, ये देखिए, ये यहाँ से ल दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये प दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हमें थोड़ा सा क्रॉस में होकर अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर सम्राट अशोक के ये जो लेख है, लेख दिखाई देंगे। काफ़ी धुंधले हो चुके हैं, और आने वाले समय में शायद से ये पूरे मिट जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ से देखोगे तो आपको बहुत ही कम शब्द जो है वो यहाँ के इसके नज़र आएंगे। इस लेख में आम तौर पर देखें, अभी जो वर्तमान में यहाँ पर जो लेख मौजूद है, इसमें देवान पिये आह सती वसानी हकंग उपासके नोचू चा टंग अंग ममया संगे उपताये वाढ़च जम्बूदीपसी अमीसा न देवेहि मी कमस ए ले नोहे एहे महतने व चकिये कममी नेना विपुले श्वे गे चके अला गेतवे का च उडाला प कमतुति अंता पीच जानन्तुति चिलठित ल पी वडिसति धीय वडसिति। देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार के जो शब्द है यहाँ पर इस लेख में से पाए गए। आमतौर पर यहाँ पर हमने सम्राट अशोक के जो पहले लघु शिलालेख देखे, इनमें सम्राट अशोक जो है वह ऐसा कहते हैं, यहाँ पर मैं पिछले 2.5 वर्ष से बुद्ध धम्म का अनुयायी बना हुआ हूँ, और पिछले 1 वर्ष से संघ के सानिध्य में हूँ। मतलब यहाँ पर सम्राट अशोक ये कहते हैं, इससे पहले मैं जो है अधिक से अधिक पराक्रम नहीं कर पाता, या फिर उनकी उन्नति हो नहीं पाती थी, लेकिन जब से वे संघ के सानिध्य में आए हुए हैं तब से वे अधिक से अधिक सत्कर्म करने लगे, अधिक से अधिक पराक्रम करने लगे। और ये जो पराक्रम सम्राट अशोक ने किया है, वे ऐसा कहते हैं कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो व्यक्ति है वे कर सकता है, वो किसी भी वर्ग का हो, यानी वो छोटे से छोटे या फिर मध्यम वर्ग का या फिर उच्च वर्ग का कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर सद्य धम्म का पालन करके, उसका अनुसरण करके वे जो है यहाँ पर सम्राट अशोक ने जो अच्छा कर्म किया है वो कर सकते। और इससे पहले जो जम्बूद्वीप में देव जो है वे सामान्य लोगों से मिलाप नहीं करते थे, लेकिन सम्राट अशोक इनके इस महान पराक्रम से यहाँ पर जम्बूद्वीप में
जो देव है वो सामान्य लोगों से मिलाप कर रहे हैं। ऐसा जो लेख है यहाँ पर सम्राट अशोक ने लिखा है। इसमें वे लिखते हैं कि उनके यात्रा के 256वें पड़ाव पर ये जो लेख है यहाँ पर चट्टानों पर, शिलाओं पर या फिर गुफाओं में लिखा जाना चाहिए या फिर लिखवा कर लेना चाहिए, ऐसे सम्राट अशोक यहाँ पर पहले लेख में कहते हैं। तो ये लेख जो है सम्राट अशोक इनके महामात्राओं ने लिखे। तो इस प्रकार से हमने ये जो लेख है यहाँ पर पूरा जो है वो मिट चुका है। अगर इसके ऊपर पानी डालेंगे तो दिखेगा, लेकिन पानी डालना गलत है क्योंकि हमारा जो इतिहास है बेशकीमती है और इसके साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं होगा। तो यहाँ पर जिस अवस्था में अभी कैमरे से आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन मेरी नज़रों से मुझे ये लेख दिखाई दे रहे और स्पष्ट दिखाई दे रहे, इसके वर्ड भी हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे। तो यहाँ पर जितने मौजूद है उसे अच्छे से और सही ढंग से प्रिजर्व करना होगा, क्योंकि अभी ये जो दीवार आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये पूरा पानी गिरता है बारिश में और ये लेक जो है पूरे ख़राब होते जा रहे हैं। और यहाँ पर ये हमारे पूर्वजों की निशानी सम्राट अशोक, इनकी ये महान विरासत आज नाम शेष होते हुए हमें दिखाई दे रही। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगली जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। Thank you.